आपको बता देते हैं कि खतरा जो पल पल लगातार करीब आता जा रहा है उसे टाला तो नहीं जा सकता। उम्मीद की जा सकती है कि खतरा टल जाए, किसी प्रकार का ज्यादा नुकसान किसी को ना हो। तूफान बिपरजॉय धीरे धीरे गुजरात की समुद्री सीमा के करीब पहुंच रहा है। शाम 4 बजे के आसपास से कच्छ के समुद्री तट से टकराने वाला है। आइए आपको दिखा देते हैं कि ये सुबह 6 बजे से हर घंटे तूफानी हवाओं की रफ्तार किस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है। ये उफनती लहरें आज सुबह से ही महातूफान की आहट देने लगी थी। सुबह 6 बजे कच्छ के मांडवी में समंदर की हलचल बढ़ गई। आज सुबह लहरें कल के मुकाबले सबसे ज्यादा ऊंची उठ रही थी। तूफान बिपरजॉय कच्छ और सौराष्ट्र की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शाम तक ये तूफान कच्छ के समुद्री तट से टकराएगा। लैंडफॉल के वक्त तूफानी हवाओं की रफ्तार 135 किलोमीटर से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। मुंबई के समंदर में भी सुबह 6 बजे कल के मुकाबले ज्यादा हलचल दिखी। समंदर की उफनती लहरों के साथ साथ यहां हवा की रफ्तार भी बढ़ गई है। एहतियात के तौर पर लोगों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है। जैसे जैसे तूफान की कच्छ से टकराने की घड़ी करीब आ रही है, लहरों की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। सुबह 7 बजे हवाओं के शोर में आने वाले खतरे की आहट सुनाई दे रही थी। तूफानी हवाओं की तेज रफ्तार बिपरजॉय की ताकत का एहसास करा रही थी। गुजरात के समंदर तट खाली करा लिए गए। मौसम विभाग तूफान की चाल पर लगातार नजर बनाए हुए है। महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में भी सुबह 7 बजे के बाद हवाओं की रफ्तार बढ़ी हुई थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थी। एहतियात के तौर पर मुंबई के सारे बीच खाली करा लिए गए। तूफान बिपरजॉय कच्छ के पास हिंदुस्तान की समुद्री सीमा से टकराएगा। ये टक्कर शाम के वक्त होगी, लेकिन सुबह 8 बजे से ही कच्छ के पूरे इलाके में तूफानी हवाओं का असर दिखने लगा। देखिए, जिस तरीके से चक्रवात कच्छ की ओर आगे बढ़ रहा है, करीब 210 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जहां जखाऊ का जो पोर्ट है वहां से 210 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो मांडवी और ये सारी जगह जो है वहां पे चक्रवात का जो असर है वो अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो चुका है। यहाँ पे हम मांडवी पोर्ट पर मौजूद है। यहाँ कस्टम का ऑफिस आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे खड़े रह पाना बेहद डिफिकल्ट से हो रहा है, क्योंकि तेज हवाएं यहाँ पे चल रही है। बारिश भी लगातार यहाँ पे हो रही है। गुजरात के कच्छ में तूफान बिपरजॉय शाम को टकराएगा, लेकिन सुबह से ही समंदर की लहरें कई फीट ऊंची उठने लगी थी। सुबह करीब 9 बजे कच्छ के मांडवी में तूफानी हवा पर सवार लहरें किनारों से टकरा रही थी। हवा की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। तेज बरसात के साथ साथ ये जो क्रीक है, समंदर से काफी दूर का इलाका है, जो क्रीक आप देख पा रहे हैं, लहरें कितनी भयानक हो चुकी हैं। और इन लहरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब साइक्लोन टकराएगा तब वो अपने साथ क्या तबाही लेकर के आएगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि उसकी इंटेंसिटी लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कम हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अगर 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं तो आप समझ सकते हैं अंदाजा क्या होगा। मेरे ठीक पीछे जो शहर है वो वहां पूरी तरह से सन्नाटा है। बिजली काट दी गई है, लोग सुरक्षित इलाकों पर निकाले गए हैं, लेकिन जैसे ही लैंडफॉल शुरू होगा उसके पहले का असर हम यहाँ देख रहे हैं। तेज हवाएं जो है, साइक्लोन का जो असर है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा है। कैमरा लगातार हिल रहा है, लगातार 2 लोग उसे पकड़ के खड़े हुए हैं, तब जाके जो ट्राइपॉड है वो लगा रहता है। तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त जो है वो यहाँ पे हवा चल रही है। आपको पेड़ भी दिखाने की कोशिश करूंगी, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो विंड स्पीड है वो करीब अभी मानी जा रही है कि 90 के आसपास ये विंड स्पीड चल रही है, जिसकी वजह से तेज हवाएं और
खड़े रह पाना मुश्किल साबित हो रहा है लगातार इसी तरीके से, क्योंकि देखिए समुद्र में जो तूफान चक्रवात बना है उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे मांडवी में तक दिखने लगा है और मांडवी के आसपास का जो इलाका है लगातार कल रात से ही यहाँ पे बारिश चल रही है और आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त यहाँ पे हवा चल रही है कि खड़े रह पाना मुश्किल साबित हो रहा है। करीब 15 मिनट से इसी तरीके से हवाएं चल रही है और माना यही जा रहा है कि ये हवाएं रात तक रहेगी, इसी तरीके से हवाएं जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि 12 बजे समुद्र में हाई टाइड शुरू होगा और 12 बजे के बाद जो वाटर लेवल है समुद्र का वो काफी तेज हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं सामने जो विजिबिलिटी है वो विजिबिलिटी लगातार हम लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं फौज के इलाके में, वहाँ पे कुछ भी दिखाना इम्पॉसिबल हो रहा है। सुबह 10 बजे कच्छ के मांडवी में मौसम ने अचानक करवट ली और यहाँ जोरदार बारिश होने लगी। ये बारिश इतनी तेज थी कि विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच गई। इस तूफानी हवा में खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। अभी आप देख रहे हैं सिर्फ 10 मिनट पहले जो यहाँ पर स्थिति थी, यहाँ खड़े होना मुश्किल था, लेकिन अब आप जो स्थिति यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे पीछे जहाँ मैं खड़ा था, यहाँ ये लगभग तटीय इलाका है, ये क्रीक है, दरिया का पानी यहाँ से होके गुजरता है, यहाँ नाव खड़ी होती है और यहाँ काफी कुछ देखने के लिए होता है, लेकिन अब यहाँ सब कुछ इनविजिबल है और ऊपर से पानी जो है इस क्रीक में इसका करंट है वो बहुत ज्यादा है। 5-10 मिनट में पहले ही ये शुरू हुआ और ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दे दिया, लोग खड़े और पूरी ताकत से कोई आपको धकेल रहा है। इस हवा के सामने इंसान का भी खड़ा रहना मुश्किल है। तो सुबह 11 बजे के बाद कच्छ के इलाके में बारिश तो थम गई, लेकिन लहरों का उफान सुबह के मुकाबले काफी बढ़ गया। मांडवी इलाके में लहरें अब कई फीट और ऊपर उठ रही थी। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा कि तूफान की तीव्रता कुछ कम हो गई है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गुजरात में इस वक्त तूफान की तीव्रता जो है उसके बढ़ने के आसार बने हुए हैं, क्योंकि 3 बजे तक लैंडफॉल होने का अनुमान है, लेकिन सुबह कुछ देर के लिए तीव्रता कम हुई थी। ठीक 15 मिनट पहले यहाँ पे खड़ा नहीं रह पाया जा सकता था, बारिश इतनी ज्यादा थी, विजिबिलिटी 0 हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त तेज हवाएं हैं। हालांकि बारिश जो है वो रुक चुकी है, लेकिन समुद्र का पानी उफान पर है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे कैमरामैन है कि किस तरीके से समुद्र का पानी जो है वो अब उफान पर है। यहाँ से थोड़ा सा हटके रहना ही बताया जा रहा है, जो पोर्ट का ऑफिस है, कि सावधानी बरती जाए। साथ ही मौसम विभाग के जरिए भी कच्छ के पूरे इलाके के लिए अब रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आज का पूरा दिन और कल 16 तारीख को ये पूरा 2 दिन यहाँ पे रेड अलर्ट दिया गया है। जो हवा की रफ्तार रहेगी 12 बजे के बाद से बताया जा रहा है कि ये हवा की रफ्तार जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की ये रफ्तार से हवाएं चलेगी। साथ ही आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से देखिए, यहाँ पे पोर्ट पे हम जहाँ मौजूद है बिल्कुल समुद्र का किनारा है, खड़े रह पाना मुश्किल साबित हो रहा है। तो वैसे में आप देख सकते हैं कि समुद्र भी काफी ज्यादा उफान पर है। अब पानी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है और लगातार जो हवाएं हैं वो तेज होती जा रही है।